दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फार्मेसी से क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करेंगे। ये केवल एक ऐसा नहीं है कि हम केवल क्वेश्चन एराइज इसमें कर रहे हैं और इसका आंसर जैसे ये एक क्वेश्चन कोई हो गया उसका आंसर ए लगा दिया, बस ये ऐसा काम नहीं करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको डिस्क्राइब करेंगे। एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है? फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी। फार्मेसी, ओके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, होम्योपैथिशियन डिस्पेंसोरियम फॉर आरटीजी एंड एपोथीकर वाज रिटन बाय। ये किसके द्वारा रिटन किया गया था? हैनीमैन, बोनिंगसन, कार्ल डब्ल्यू कास्पेरी, कैंट्स। राइट आंसर इज कार्ल डब्ल्यू कास्पेरी। ये कब पब्लिश हुई थी? 1825 में। ओके। ये फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया थी। क्या थी? फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया। ओके, यहां तक हम लोग क्लियर करें। अब थोड़ा सा कार्ल डब्ल्यू कास्पेरी के बारे में बात कर लेते हैं। ये रहने वाले कहाँ के थे? लिप्जिक के रहने वाले थे। ये कहाँ पे? लिप्जिक के रहने वाले थे। ओके, अच्छा। अब दूसरा हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड होम्योपैथिक, द वर्ड फार्माकोपिया इज डेराइव फ्रॉम। मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम लोगों को क्या करना है, एक जगह लैटिन वर्ड लिख देना, एक जगह ग्रीक वर्ड लिख देना और हमको एकदम मेमोराइज कर लेना है। तो ये किससे, फार्माकोपिया किससे डेराइव्ड है? लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन। राइट आंसर इज ग्रीक वर्ड। ओके। अब थोड़ा सा इसको हम लोग देखेंगे। ग्रीक वर्ड जो है फार्माकोपिया का, ये है क्या? ये जिससे डेराइव्ड है उसका फार्माकॉन। क्लियर? कैपिटल में कर देते हैं, फार्माकॉन। इस वर्ड से ये ओरिजिनेटेड है। ओके, ग्रीक वर्ड फार्माकॉन से ये जो है फार्माकोपिया ओरिजिनेटेड है, डेराइव्ड है। सेकेंड वॉल्यूम ऑफ एचपीआई कंटेंट हाउ मेनी मैनोग्राफ? एचपीआई फर्स्ट एडिशन कब पब्लिश हुई थी? सेकेंड एडिशन कब पब्लिश हुई थी? थर्ड एडिशन कब पब्लिश हुई थी? ये पूरा जितने एडिशन है वो हम लोगों को देख लेना है। फिर क्या देख लेना है? फिर देख लेना है कितने मैमोग्राम ग्राफ थे, वो देख लेना है। तो फर्स्ट में कितने थे? 180 थे। सेकेंड में कितने थे? मुझे याद है 100 थे। राइट आंसर सी होगा, 100 होगा। फर्स्ट, अब यहीं पे क्वेश्चन और एराइज हो सकता है। फर्स्ट एडिशन में बात तो कर लिए 180 मैनोग्राफ थे, तो फर्स्ट एडिशन पब्लिश कब हुई थी? फर्स्ट एडिशन पब्लिश हुई थी 1971 में। एचपीआई है क्या? होम्योपैथिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। तो सेकेंड एडिशन कब पब्लिश हुई थी? 1974 में। थर्ड एडिशन की यहीं पे यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो 1978 में। मैं पूरा इसको डिस्क्राइब किया हूं, यदि आप मेरा पुराना चैनल सॉरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे फार्मेसी से रिलेटेड तो इसको पूरा डिस्क्राइब कर चुका हूं इससे रिलेटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात और बता दूं, ये मैं भूल गया था। कार्ल डब्ल्यू कास्पेरी के बारे में थोड़ा डिटेल्स में मैं इसलिए डिस्कस किया क्योंकि इन्हें फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया भी बोला जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ रिपर्टरी, बोनिंगसन। फादर ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया, कार्ल डब्ल्यू कास्पेरी। ओके। इन द इंडिया फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड बाय। इंडिया में होम्योपैथिक फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया किसके द्वारा पब्लिश किया था? यम भट्टाचार्य, मिस इंदु वैद, डॉक्टर मिस इंदु वैद, डॉक्टर पीएन वर्मा, ऑल ऑफ एबव। राइट आंसर इज डॉक्टर एम भट्टाचार्य के द्वारा होम्योपैथिक फार्माकोपिया इंडिया में पब्लिश की गई थी। फर्स्ट होम्योपैथिक फार्माकोपिया पब्लिश की गई थी। ये कब पब्लिश हुई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिश हुई थी 1892 में। ओके। इसके कितने वॉल्यूम थे? 10 वॉल्यूम थे। जो लास्ट वॉल्यूम जो पब्लिश हुआ था 1944 है। हाँ राइट, 1944 में इसका 10th वॉल्यूम पब्लिश किया गया था। 10th वॉल्यूम बहुत ही अच्छी बुक थी।
बट इसको ऑफिशियल इंडियन बट ये इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली रिकॉग्नाइज इसको नहीं किया गया। अब यहीं पे बात करेंगे, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ होम्योपैथिक फार्माकोपिया इज रिटन बाय पीएन वर्मा, मिस इंदु वैद, डॉक्टर मिस इंदु वैद, बोथ नन ऑफ एबव। राइट आंसर इज बोथ ऑफ एबव। पीएन वर्मा और मिस इंदु के द्वारा, मिस इंदु वैद के द्वारा इसको लिखा गया था, जिसको पब्लिश किया था बीजन प्राइवेट फार्मा, बीजन प्राइवेट लिमिटेड ने, बीजन प्राइवेट लिमिटेड ने इसको पब्लिश किया। इसके वॉल्यूम कितने थे, ये भी इंपॉर्टेंट है, 3 वॉल्यूम थे। ऊपर वाले की वॉल्यूम की कितनी बात की गई थी, 10 वॉल्यूम। इस एम भट्टाचार्य ने, जो इसका नाम था मैनुअल्स ऑफ, जो इनका फार्माक्यूटिक्स ऑफ मैनुअल होम्योपैथिक, एम भट्टाचार्य ने जो पब्लिश किया था फार्माक्यूटिक्स ऑफ मैनुअल था। एक बार आप लोग देख लेंगे, फार्माक्यूटिक्स ऑफ मैनुअल। ओके, हाँ, हम लोग डिटेल्स में अब बात करेंगे। सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक फार्मेसी, होम्योपैथिक फार्मेसी के सोर्सेज क्या है? लेजर राइटिंग ऑफ हैनीमैन, ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन, क्रोनिक डिजीज, ऑल ऑफ एबव। राइट आंसर इज ऑल ऑफ एबव। जब हम फार्मेसी पढ़ रहे थे तो देखा था ऑर्गेनान ऑफ मेडिसिन, क्रोनिक डिजीज, मैटेरिया मेटाप्यूरा, लेजर राइटिंग ऑफ हैनीमैन, ये चारों होम्योपैथिक फार्मेसी के सोर्सेज हैं। होम्योपैथी है क्या, ये भी फार्मेसी का पार्ट है। ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, फ्रेंच वर्ड, जर्मन वर्ड, इसको ये सब बार बार मैं बोल रहा हूँ, इन सब चीजों को हमें याद करने की जरूरत है। जो होम्योपैथिक वर्ड है वो ग्रीक वर्ड है। ओके, उसी को मैं वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा काफी दिन बाद मैं तो खोला था, जब पिछला वीडियो बना रहा था तब फार्मेसी खोला था, प्रिपरेशन के टाइम खोला था, उसके बाद अब खोला। मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि उसमें एक दो चीजें और लिखी हुई है। जूलॉजी, होम्योपैथिक फार्मेसी में लिखा हुआ जूलॉजी और बॉटनी, ये दोनों भी जो वर्ड है ये किससे डेराइव है, ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड से डेराइव है। ठीक है, कॉमन नेम ऑफ टेरेंटुला हिस्पैनिका, तो टेरेंटुला हिस्पैनिका यदि देखना है तो जितनी भी स्पाइडर ग्रुप की मेडिसिन है उनको एक बार देख लें। मेरे कुछ लोग कमेंट करते थे कि कॉमन नेम कैसे, मतलब कॉमन नेम क्या सबका याद करें, तो देखिए जो महत्वपूर्ण चीज, महत्वपूर्ण जो ड्रग है उनके कॉमन नेम तो हमको याद करने पड़ेंगे भाई, इसलिए याद करना पड़ेंगे कि वहीं से क्वेश्चन घुमा के फार्मेसी में पूछेगा। तो ब्लैक क्यूबन स्पाइडर, फिर स्पेनिश स्पाइडर, ऑरेंज स्पाइडर, ऑल ऑफ एबव। तो हमें याद इसको करना है। ये भी मैं जो मुझसे जुड़े हुए हैं, मेरा वीडियो कंटिन्यूस देख रहे हैं, उनको पता है कि मैं इसके लिए एक ट्रिक बताया था। ब्लैक क्यूबन स्पाइडर किसका नाम है, माइगेल का। ठीक है, स्पेनिश स्पाइडर किसका नाम है, टेरेंटुला हिस्पैनिका का। राइट आंसर सी। ऑरेंज स्पाइडर किसका नाम है, बहुत ही फेमस मेडिसिन है, थेरेडियान। ये किसका नाम है, थेरेडियान का। क्या लिख रहा हूं यार, थेरेडियन। बैसिलिनम इज प्रिपेयर्ड बाय, यहां पे दो बातें करेंगे। बैसिलिनम के प्रूवर कौन है, बर्नेट। एक बार आप लोग कंफर्म भी कर लेंगे, बट 90% मैं श्योर हूं बैसिलिनम के प्रूवर बर्नेट है। ये प्रिपेयर्ड कहां से, किस पार्ट से, कैसे प्रिपेयर किया। पहली बात तो ये जो मेडिसिन है नोसोड ग्रुप की मेडिसिन है, तो स्पूटम ऑफ ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट कंटेनिंग द बैक्टीरिया, जो स्पूटम निकलता है जब व्यक्ति खखारता है तो उससे जो स्पूटम निकलता है उसमें जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का जो होता है, जो बैक्टीरिया होता है, उससे
बना हुआ है, स्पूटम ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट कंटेनिंग द बैक्टीरिया, जो स्पूटम है उसमें जो बैक्टीरिया है उससे बना हुआ है। फ्रॉम कल्चर ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कल्चर करने से बना हुआ है। बोथ नॉन ऑफ है, राइट आंसर इज फ्रॉम कल्चर ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, सार्कोड्स इज डेराइव्ड फ्रॉम, सार्कोड किससे डेराइव, सार्कोड्स हम लोग जब मेडिसिन सोर्सेज ऑफ ड्रग जब देखते हैं तो उसमें जो सार्कोड्स है, सार्कोड्स है क्या, ये जो है हेल्दी टिश्यू से जो मेडिसिन या जैसे हार्मोन्स एसीटीएच हो गया, जो मेडिसिन जो बनती है, अच्छा इसका प्रिपरेशन का भी तरीका है। जैसे जो जिससे बनाया जाता है उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि इसको एक बार डिटेल्स स्टडी कर लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा इसलिए उतना डिटेल्स में नहीं चलता है। बट हेल्दी टिश्यू या हेल्दी उससे बनाया जाता है, हेल्दी टिश्यू से बनाया जाता है। और ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से डेराइव्ड है। तबीयत नहीं सही हो रही है इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम ज्यादा हो जा रही है। विच मेडिसिन नॉट बिलोंग टू द इम्पॉन्डेबिलिया, इम्पॉन्डेबिलिया क्या है, जिसका हम वेट नहीं कर सकते हैं, दैट इज इम्पॉन्डेबिलिया। ये क्वेश्चन एराइज, अच्छा ये जो मैं बता रहा हूँ देखिए एक्सप्लेन नहीं किया, सॉरी, जैसे ये बता रहा हूं तो यहां से भी क्वेश्चन एराइज, इम्पॉन्डेबिलिया मीन्स नॉट वेटेबल, ऐसे ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है। जैसे अभी मैं बताया ये सब मैं जो जितना ही डिस्क्राइब कर रहा हूँ इसको थोड़ा घुमा के भी क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है, इसलिए इतना डिटेल्स में मैं बोल रहा हूँ। मैग्नेटिस पोलस अम्बो किससे बना हुआ है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल से, बोथ फ्रॉम बोथ पोल से बना हुआ है, ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट के बोथ पोल से। लूना किससे बना हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लूना जो है लाइट ऑफ मून, मून लाइट, जब फुल मून होता है तो उसकी लाइट से जो मेडिसिन बनती है उसको बोला जाता है लूना। फिर सोल किससे बने, सन लाइट से, या सन के, सनलाइट एग्जैक्ट सही है, सनलाइट से जो मेडिसिन बनती है उसे हम लोग बोलते हैं सोल, या फिर सनरेज भी बोल सकते हैं, सनलाइट और सनरेज, सनलाइट या सनरेज। मुझे लग रहा है थोड़ा पेन की प्रॉब्लम हो रही है। लूना फुल मून जब फुल रहता है उसकी लाइट से, लाइट से, ओके हाँ ठीक है। द वर्ड व्हीकल ओरिजिनेटेड, मैं बार बार अब देखिए यहाँ पे मैं क्या किया हूं, थोड़ा सा मैं यहाँ पे कोशिश किया हूं कि आप लोग इस पे ध्यान दे देंगे। ग्रीक वर्ड, लैटिन वर्ड, इसको आप लोग छोड़ते जा रहे हैं। पिछली बार का आप क्वेश्चन पेपर मैं देख रहा था तो फॉरेंसिक वर्ड डेराइव फ्रॉम पूछा था, किससे डेराइव है, इस चीज को आप कैसे विथड्रॉ कर सकते हैं, नहीं छोड़ सकते ना, इसलिए बार बार इसको 2-3 बार मैं लेके आया हूं ताकि आप लोग इस पे कंसंट्रेट कर लेंगे। व्हीकल ओरिजिनेटेड फ्रॉम, किससे ओरिजिनेटेड है, ग्रीक, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, राइट आंसर इज ग्रीक। और ये जिस वर्ड जिससे डेराइव है उसको बोलते हैं वेहिकुलम। ये वर्ड कौन सा है, वेहिकुलम। वेहिकुलम क्या है, लैटिन वर्ड है और ये डेराइव, और व्हीकल किससे डेराइव है, वेहिकुलम से। वेहिकुलम है क्या है, एक लैटिन वर्ड है। 1 टी स्पून इक्वल टू, एक टी स्पून कितने के बराबर होता है, 15 ml, 10 ml, 5 ml, 3 ml, राइट आंसर इज 5 ml। तो अब देखिए आप लोगों को क्या करना है, जैसे मैंने बोल दिया कि हाँ ठीक है टी स्पून की बात कर लिया, तो क्या टी स्पून पे हमको छोड़ देना है, 1 ड्रॉप इक्वल टू कितने के बराबर होता है, एक बार इसको आप लोग कंफर्म कर लेंगे, 16 ड्रॉप, 1 ml इक्वल टू वो, क्या हो गया, 1 ml कितने के बराबर होता है, 16 ड्रॉप के बराबर होता है। 1 आउंस कितने के बराबर होता है, 1 आउंस इक्वल टू 30 ml। ये सब क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं। 30 ml के बराबर 1 आउंस, 1 पॉइंट 450 ग्राम,
1 ml 16 ड्रॉप। कंफर्म एक बार कर लें, आप बुक आप लोग भी पढ़ते रहे। 16 ड्रॉप। फिर क्या बोले, 1 ounce सी है, सी 1 ounce 30 ml 1 pound, और तो होम्योपैथी में लगभग यही होता है, 1 pound इक्वल टू 450 ग्राम। ओके, आगे बढ़ते हैं। लार्जेस्ट सोर्सेज ऑफ ड्रग सब्सटेंस इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में सबसे लॉन्गेस्ट सोर्सेज क्या है, सबसे ज्यादा किससे हम लोग मेडिसिन प्रिपेयर करते हैं, ड्रग प्रिपेयर करते हैं? एनिमल किंगडम से, प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम, सिंथेटिक सोर्सेज, या इम्पोंडिबिलिया या नोसोड या सारकोड, कुछ भी दे सकता है। तो हमें क्या करना है कि हमें पता है कि सबसे ज्यादा किससे किया जाता है, सबसे ज्यादा प्लांट से। और यहीं पे एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जाता हूं, सबसे कम स्मॉल सोर्सेज ऑफ ड्रग सब्सटेंस इन होम्योपैथी, कमेंट करिए। द मीनिंग ऑफ एब्रिएशन ए क्यू डॉट बी यू डबल एल, ये कैसे भूल सकते हैं? एक क्यू का मतलब क्या होता है? एक क्यू मीन्स एक्वा, मीन्स वाटर। ए, अच्छा वो एक बिस्लेरी जो आती है, एक्वा ऐसे करके आती है, छोड़िए याद नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ देते हैं। एक्वा मीन्स वाटर। अब एक्वा बी यू डबल एल कर दिया, वाटर, कॉमन वाटर, बॉइलिंग वाटर, डिस्टिल वाटर। तो हम क्या देखें, एक्वाबिल मीन्स बील है बॉइलिंग वाटर। ठीक है, ये हमने याद करने का अपने समय में तरीका निकाला था। अब यहीं पे कॉमन रहता तो क्या होता, एक क्वी। अच्छा, नॉर्मल वाटर को हम क्या अभी क्या बोले, एक क्वी से डिनोट कर देंगे। ओके, सॉरी यार, क्या कर, इसको हम खींच के ले चलते आगे। एक क्वी, एक, ठीक है, कॉमन वाटर को हम किससे डिनोट करेंगे, एक क्वी डॉट सी ओ डबल एम। बॉइलिंग वाटर को अभी बताए एक बी यू लास्ट का डबल एल। डिस्टिल वाटर को एक क्यू डी ई एस टी, ठीक है, एक्विडेस्ट डाट है, डाट है। तो हमें लोगों ने क्या देखा कि हमें ऐसे समझ लें, एसओएस यदि यहाँ पे लिखा रहता है एब्रिएशन का मतलब, तो एसओएस मीन्स जब जरूरत पड़े तो हम लोग एसओएस में मेडिसिन देते हैं ना, जब जरूरत पड़ेगी तो ये दो 2 डोज ले लेना। बीडी मतलब ट्वाइस ए डे, ओडी वंस ए डे, एचएस बिफोर स्लीप। बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन मैं बार बार बोलता हूँ, एक बार आप लोग प्रिस्क्रिप्शन देख लें। प्रिस्क्रिप्शन जो है, प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन, प्रिस्क्रिप्शन इज रिटन बाय द फिजिशियन टू हिज कंपाउंडर या टू हिज फार्मासिस्ट, रिटन डायरेक्शन बाय द फिजिशियन टू हिज फार्मासिस्ट, ऐसे याद कर। प्रिस्क्रिप्शन इज ए रिटन डायरेक्शन बाय द फिजिशियन टू हिज फार्मासिस्ट। ओके, गुड। इसके कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, सिग्नेचर। तो बॉडी, इसका बॉडी कौन है? इंस्क्रिप्शन इसका बॉडी है। क्लियर? अब यहाँ पे हम सुपरस्क्रिप्शन की भी बात कर लेते हैं। सुपरस्क्रिप्शन में क्या होता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, सुपरस्क्रिप्शन लिख दिया, सुपरस्क्रिप्शन में पेशेंट नेम, एज, सेक्स, नेम, एज, सेक्स, एड्रेस और आरएक्स। आरएक्स मीन रिसीव्ड होता है, आरएक्स मीन्स रिसीव्ड, या टू टेक भी हो सकता है, टू टेक, ये दोनों वर्ड, ठीक है। आरएक्स, तो यहां तक हमने बात कर लिया। इंस्क्रिप्शन में क्या होता है, इंस्क्रिप्शन में नेम ऑफ रेमेडी होता है, रेमेडी को क्वांटिटी कितनी होगी, जैसे 2 ड्रम, 1 ड्रम, व्हीकल किसमें बनेगा,
एक्वा अभी बताया, जैसे एक्वा वाटर में बनेगा, डिस्टिल वाटर में बनेगा, या फिर ग्लोब्यूल्स में बनेगा, ये हो गया। इसमें होगा डायरेक्शन होगा कि कैसे इसको वो करना है। सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, डायरेक्शन टू, इसमें क्या किया जाता है सब्सक्रिप्शन में, डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट, फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दिया जाता है। सिग्नेचर में क्या होगा, सिग्नेचर में पेशेंट क्या, हाँ ऐसे ही पूछेगा कि डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट इन सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सबस्क्रिप्शन, सिग्नेचर, तो राइट आंसर सबस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो डायरेक्शन इसमें हो गया। सिग्नेचर में क्या होता है, सिग्नेचर में पेशेंट को एडवाइस दिया जाता है, कब आना है ये बोला जाता है रिविजिट के लिए, एडवाइस टू द पेशेंट, क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये बताया जाता है। फिर लास्ट में डेट ऑफ सिग्नेचर होता है, और डॉक्टर सिग्नेचर करते हैं और अपनी मोहर लगा, सील लगा देते हैं, और क्या करते हैं, बस गुड, डेट सिग्नेचर और सील, सिग्नेचर में आ गया। प्रिपरेशन ऑफ मदर टिंचर इन ओल्ड मेथड, मीडियम जूस जूसी प्लांट आर प्रिपेयर्ड इन क्लास। किस क्लास में ओल्ड मेथड के मदर टिंचर, ओल्ड मेथड के किस क्लास में मीडियम जूसी प्लांट का किया जाता है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। राइट आंसर इज क्लास 2। क्लास 1 में क्या होता है, मोस्ट जूसी प्लांट, याद करिए पिछला वीडियो जो मुझसे जुड़े हैं वो देख रहे होंगे, मोस्ट जूसी, मैं पूरा इसको डिस्क्राइब किया हूं। क्लास 2 में क्या होता है, मीडियम जूसी, याद आया। क्लास 3 में लिस्ट जूसी, फोर्थ में ड्राइड वेजिटेबल एंड एनिमल, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे थे, ओल्ड मेथड में आप लोग, अभी हम लोगों ने क्या देख लिया, मदर टिंचर को देख लिया। अब मदर सोल्यूशन आप लोग देख लेंगे, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। साथ में मदर सोल्यूशन देख लेंगे, और मदर सोल्यूशन उसके बाद क्या है, मदर टिंचर, मदर सोल्यूशन, अरे हाँ सॉरी, मदर टिंचर, मदर सोल्यूशन और ट्राइचुरेशन, बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगा। मदर टिंचर, मदर सोल्यूशन और ट्राइचुरेशन। मेंशन द व्हीकल बाय विच वी कैन प्रिपेयर मदर टिंचर। इसमें मेंशन द व्हीकल, मदर टिंचर प्रिपरेशन के लिए क्या व्हीकल यूज किया जाता है, डाइल्यूट एल्कोहल, रेक्टिफाइड स्पिरिट, स्ट्रॉन्ग एल्कोहल, एब्सोल्यूट एल्कोहल। राइट आंसर इज स्ट्रॉन्ग एल्कोहल। ओके, हाँ। द सोर्सेज ऑफ लोबेलिया इन्फ्लेटा, इसका सोर्सेज क्या है, ये मैं क्यों इसको ले लिया, क्योंकि ये 2-3 एग्जाम में पूछा जा चुका है, और मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो इसको ध्यान दिया था। प्लांट, एनिमल, मिनरल और नॉन ऑफ एबव। राइट आंसर इज प्लांट किंगडम, ठीक है। इसको एक बार देख लें। अच्छा, ये क्यों बोला, क्योंकि आप जैसे किसी मेडिसिन को पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को सोर्सेज भी देख लेना है कि ये मेडिसिन का सोर्सेज क्या है, ठीक है। जैसे कुछ भी, एकोनाइट किसका प्लांट है, किसका है, प्लांट किंगडम की मेडिसिन है। तो इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन है, तो इस तरह से हम लोगों को ये मेमोराइज कर लेना। ओके, आगे बढ़ते हैं। डेसिमल पोटेंसी वाज इंट्रोड्यूस्ड है। डेसिमल पोटेंसी को किसने इंट्रोड्यूस किया था, हाइनेमैन, केंट, बोगर, बोनिंग सर। हाइनेमैन, केंट, बोगर, हेरिंग। राइट आंसर इज हेरिंग, कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग, सी हेरिंग को बोला जाता है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। डेसिमल पोटेंसी इज डोनेटेड बाय सफिक्स एक्स, क्यू, सी एच, एक्स, सी। राइट आंसर इज एक्स, एक्स से डिनोट करते हैं। और इसमें जो ड्रग रेशियो क्या होता है, 1:2, ड्रग स्ट्रेंथ क्या होता है, 1:10। अब बहुत डिटेल्स में नहीं जाएंगे, थोड़ा थके भी हैं, तबीयत नहीं सही होने की वजह से, जल्दी रिकवर करके अच्छे से आते हैं आप लोगों के बीच में। बाकी जो मेरा एक टारगेट है कि आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराता रहूं, उसी को पूरा करने के लिए मैं आ रहा हूं।
बाकी यदि मेरा चैनल पसंद है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। एक और इम्पोर्टेंट बात, जो भी व्यक्ति हमसे जुड़ना चाहता है, मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां क्लिक करें और मुझसे डायरेक्ट जुड़े टेलीग्राम पे, वहां पे डिस्कस कर सकते हैं इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक पे। बाकी थैंक यू।